सो गाइस आज हम सीखेंगे राउंड कॉलर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बिल्कुल डिटेल में, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी राउंड कॉलर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बताइए, वो भी डिटेल में। तो सबसे पहले अपने शोल्डर को इस हड्डी से इस हड्डी तक मेज़र करेंगे। तो मेरा फुल शोल्डर हमेशा आता है 15 इंच। आपने ऐसे नापना है कि बिल्कुल इस स्ट्रेट रहे, ये नहीं कि डाउन हो रहा है तब भी आपने उसको भी गिन लिया। नहीं, आपने फुल शोल्डर लेना है, सिर्फ जो आपको परफेक्ट आए। ठीक है, फुल शोल्डर। अगर आपने कुर्ती सही पहनी है तो उसका भी नाप सकते हो। मेरा फुल शोल्डर है 15 इंच। अब इसकी करते हैं कटिंग, और कोई नाप हमें नहीं चाहिए। 4 फोल्ड में रखेंगे गाइस, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको लेंथ ज़्यादा बनानी है तो आप इसमें 2.5 मीटर ले सकते हैं, पर मैं इसमें 2 मीटर में ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे पास कपड़ा नहीं है। तो यहाँ पे इस कपड़े को हमने लंबाई में फ़ोल्ड कर लिया, नॉर्मल सूट की तरह फ़ोल्ड करना है। अब इसे हम 4 फोल्ड करेंगे। इसमें कॉलर में कपड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही कपड़ा लें। जैसे मेरा हिप राउंड है 41, तो मैं यहाँ पे 10.25 के करीब लूँगी ये, और उसके बाद 2.5 या 3 इंच मार्जिन। तो मैंने 2.5 से 3 इंच मार्जिन ले लिया, तो ये विड्थ मेरी कम से कम 13 इंच पे आ गई है। इतना इनफ है मेरे लिए। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी ड्राफ्टिंग। अच्छे से सेट करके रख लेंगे, स्ट्रेट किया। अब हमने 1/2 इंच छोड़ देना है ऊपर की ओर, 1/2 इंच कपड़ा छोड़ देना है। ठीक है, ये मैंने 1/2 इंच की तरह ये मैंने 1/2 इंच कपड़ा छोड़ दिया है, इसे अभी भूल जाएं। अब सबसे पहले हम लगाएंगे निशान अपना कमर की लेंथ का। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 15 इंच की कमर। मेरी हाइट है 5 फीट। ठीक है, तो 15 इंच रहेगी। 5 से ज़्यादा है तो 16 रहेगी, 5 से कम है तो 14.5 या 14 रहेगी, इस तरह से रहती है। अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी हिप राउंड की लेंथ। हिप राउंड की लेंथ रहेगी 21.5 पे मेरी। ठीक है, और तीसरी लेंथ हमारी, तीसरा निशान रहेगा, तीसरा निशान हमारी लंबाई का रहता है। यहाँ पे आप लंबाई प्लस 3 इंच ले सकते हो एक्स्ट्रा, पर मेरे में ये पूरा पूरा है तो मुझे तो जोड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पूरा रख रही हूँ। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरा शोल्डर है फुल 15। इसमें ना प्लस करेंगे ना माइनस, अगर आपने मेरा मेथड सीखना है तो। 15 की 15 ही मैं रखने वाली हूँ। यहाँ पे मैं कितना लूँगी, 7.5। नीचे वाले निशान पे 7.5। आर्मोल में कितना लूँगी, आर्मोल में लूँगी 7.5, क्योंकि मेरे हाथ एक्चुअली पतले हैं, चेस्ट ज़्यादा है, तो मैं आर्मोल ज़्यादा नहीं ले सकती। ठीक है, यहाँ पे हमने निशान लगा दिया। आप चाहें तो 8 इंच भी ले सकते हैं अगर आपको छोटा पड़े आर्मोल तो, पर मैं इतना ही लूँगी। अब यहाँ पे मैं रखूँगी चेस्ट का 4th पार्ट। अब जैसे मैंने 38 चेस्ट में 3 इंच की लूजिंग ऐड करी, तो मेरा आएगा 41 का चौथाई भाग रहेगा 10.25। ठीक है, कमर मेरी है, नॉर्मली मैं 35 बनाती हूँ, कमर लूजिंग ऐड करने के बाद 35 रहती है, पर मैं इसे थोड़ा कुर्ती स्टाइल में हल्का लूज़ पहनने वाली हूँ, तो मैं 36 रख रही हूँ। 9 इंच पे मेरी कमर आ गई। हिप राउंड मेरा आ गया 10.25 पे, और जितना हिप है उतना ही मैं घेरा रखूँगी 10.25। ठीक है, इन सभी निशान को ऐसे मिला देंगे और ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। इस निशान को भी हम ऐसे मिला देंगे, इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते हैं कुर्ती में, 2 इंच से ज़्यादा नहीं रखेंगे, 1.5 या 2 इंच। ठीक है, क्योंकि कुर्ती में क्या ही ज़्यादा मार्जिन रखना। अब यहाँ पे नेक विड्थ लेनी है 3.5। ये सब लोग एक जैसा ले सकते हो। अगर आपकी चेस्ट लाइन 45 से ज़्यादा है तो 4 लेनी है, 45 से कम है तो आपको 3.5 लेनी है, और 36 से कम है तो आपको 3 इंच लेनी है। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं ले रही हूँ 3.5 नेक की विड्थ। अब बाकी जो हम यहाँ से लेंगे वो 1/2 इंच तक हमने डाउन करना है। कितना, बहुत हैवी चेस्ट साइज़ है तो आपने 1/4 इंच करना है, 1 इंच करना है, लेकिन पतले हो तो 1/2 इंच करना है। तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा कर रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 1/4 इंच डाउन कर रही हूँ। ठीक है, कितना, 1/4 इंच। आप देख सकते हो मैंने 1/4 इंच डाउन किया है, क्योंकि मेरी चेस्ट लाइन है 41। अगर आपकी 41 से फिर 45 के बीच में है तो आपने 1/4 इंच करना है। अगर आपकी 45 से ज़्यादा है तो 1 इंच करना है, और आपकी 38 से कम है चेस्ट लाइन तो 1/2 इंच करना है। ठीक है, समझ आ गया। अब इसके बाद हमने बचे हुए आर्मोल का सेंटर निकालना है।
ये जितना भी आर्म होल है इसका सेंटर निकालेंगे। ये आ गई हमारी लाइन सेंटर की। अब 1/2 इंच अंदर की ओर आना है इस तरह से। अब इसको इससे मिला देंगे, जो हम 1/2 इंच अंदर आए हैं ना, इसको यहाँ मिला देंगे। अब यहाँ से 1 इंच लेंगे और यहाँ से आपने गोलाई डाल देनी है। अब बैक आर्म होल में कोई खिंचाव ना आए तो हम 1/2 इंच ऐसे जाएंगे, तिरछा करेंगे, यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। ठीक है। अब हमने इस कॉर्नर से, इस नए कॉर्नर से 1 इंच आएंगे बाहर, 1 इंच बाहर आए। अब यहाँ से हमने गोलाई करनी है और इसे यहाँ मिला देंगे। और ये हमने शोल्डर डाउन किया है 1/4 इंच। और 3.5 हमारी नेक विड्थ है। कितनी? 3.5। अब हमने ऊपर की ओर यहाँ पे जैसी ये वाली शेप है वैसी हमने बैक पार्ट बढ़ाना है। 1/2 इंच हमने बैक पार्ट बढ़ाना ज़रूरी है, कंपलसरी है बल्कि। ठीक है। अगेन वही हैवी चेस्ट साइज़ है तो आपने 1/4 इंच भी बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक विड्थ हमने 3.5 ली। अब नेक लेंथ कितनी लेंगे? तो मैं नेक लेंथ लूँगी 4 इंच। कितना? 4 इंच। ठीक है। यहाँ से ऐसे निशान लगाएंगे। अब बिल्कुल ध्यान से देखना है, यहाँ पे प्रॉपर गोल शेप नहीं देनी, बोट नेक की तरह शेप लगाना है। अगर आपके पास ये सर्कल है तो इस तरह से आप निशान लगा सकते हो। ठीक है। कितना इजी मेथड है। ये हमने इस तरह से निशान लगाना है। अब ऊपर से मैं यहाँ पे 10 इंच तक का प्लेकेट रखूँगी, मतलब यहाँ पे हमारे हुकाई बटन आएंगे। ठीक है। फैंसी शो बटन भी आ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ओनली 10 इंच तक का रखूँगी। ठीक है। अब हम करेंगे कुर्ती की कटिंग। इस बाहर के निशान पे करेंगे, अभी हमने नेक वगैरह कुछ कट नहीं करना। यहाँ पे आप देखोगे मैंने अभी आर्म होल मेज़र नहीं किया, आप चाहें तो मेज़र कर सकते हो, बट मेरा सही आएगा। मैं यहाँ पे इस तरह से मेज़र कर रही हूँ। मेरा आया है 8.25 और 1/2 इंच मेरा स्टिच में चला जाएगा तो मेरा 8.25 रह जाएगा, जो कि मेरे लिए इनफ है क्योंकि मेरा आर्म होल है 16 इंच। ठीक है। तो बनाते हैं, कुर्ती बनाते हैं, उसमें आर्म होल थोड़ा ज़्यादा चलेगा, कम नहीं चलेगा। बल्कि आप 1/2 इंच लूज पहने इस तरह की कुर्ती में तो ज़्यादा बेस्ट है। सबसे पहले यहाँ पे कट लगाएंगे, यहाँ पे भी कट लगाएंगे। तीसरा कट आप लंबाई पे लगा सकते हैं, पर मेरा तो पूरा पूरा है। ठीक है। फिटिंग के समय ही मैच करने। अब हमने एक पार्ट हटा देना है जो हमारा बैक का रहेगा। ठीक है। पार्ट को इस तरह से वापस से डबल फोल्ड करके रख लेंगे। पहले तो ये हटाना है क्योंकि ये तो बैक पार्ट के लिए लिया था ना हमने। यहाँ पे सेंटर कट। अब ये आर्म होल की छटाई करेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई आर्म होल की। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में रखना है। स्लीव्स की कटिंग के लिए हमने कपड़ा 4 फोल्ड में रखना है। ठीक है। आप यहाँ से यूज़ करें, पर मैं ये कॉलर में यूज़ करूँगी इसलिए मैं इतने कपड़े को छोड़ रही हूँ। ठीक है। यहाँ से मैं इतने कपड़े को छोड़ दूँगी। इसके ऊपर हम ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे। फोल्ड करने का मार्जिन रेडी हमने अपनी ओर 1 साइड लिया, 4 फोल्ड में फैब्रिक को लिया है। इसकी विड्थ कैसे लेते हैं? जैसे मेरा बाइसेप्स है 7 इंच तो मैं 3 इंच या 2 इंच या 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा रेडी लेंथ मुझे 14 चाहिए तो मैं 14.5 पे मार्क कर रही हूँ। एक मार्क मैं 3 इंच पे कर रही हूँ। यहाँ पे गोलाई का आधा लेंगे 5.5। यहाँ पे बाइसेप्स का आधा लेंगे 7 इंच। दोनों निशान मिलाएंगे, यहाँ से भी मार्जिन लेंगे। ठीक है। अब यहाँ से हमने 2.5 इंच लेना है इस तरह से। अब 2.5 का हाफ कर देंगे इसके बाद। अब इस वाली गोलाई को यहाँ से सीधा लाए यहाँ तक। अब यहाँ से ऐसे उठाते हुए लाएंगे और यहाँ मिक्स कर देंगे। फिर दूसरी गोलाई को लाएंगे और यहाँ मिक्स कर देंगे इसमें। ठीक है। यहाँ कट लगाएंगे, यहाँ कट लगाएंगे, यहाँ 2 पार्ट को उठाएंगे। ठीक है। और आर्म होल की छटाई करेंगे।
इसको ओपन करेंगे और यहाँ भी निशान लगा देंगे, यहाँ भी उल्टे का निशान लगा देंगे। पर अभी हमने दोनों स्लीव हटाई नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम उल्टी जो निशान है उस साइड पे हमने दोनों साइड का फोल्ड करना है, इधर भी इसी साइड और इधर भी इस साइड। इससे हमारा ये होगा कि हमारी दोनों स्लीव मिक्स नहीं होंगी, एक ही साइड की नहीं बनेंगी, ठीक है। बाकी इतना कपड़ा हमारा बचना चाहिए, ये जो है ना, ये हमारा कॉलर के लिए इतना कपड़ा हमारा बचना चाहिए। अब हम सीखेंगे कॉलर की कटिंग और सबसे पहले नेक की कटिंग करेंगे। ये जो शेप लगाया है यहाँ से लेके नीचे तक जो 10 इंच का हमने निशान लगाया है ना, ये वाला, यहाँ तक हमने कट करना है। प्लेकेट वाला बनाऊंगी, आप इसे नेक वाला भी बना सकते हैं, वी नेक वाला। यहाँ पे 2 पट्टियाँ ली हैं जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच के करीब है। आपको ज़्यादा चौड़ी लेनी है तो ज़्यादा चौड़ी ले सकते हो। उल्टी साइड से हम रख देंगे, कुर्ती के उल्टी साइड पे इस पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। पट्टी की लेंथ कट से ज़्यादा है, ध्यान से देखें। यहाँ पे हम उल्टी साइड से पट्टी को अटैच कर देंगे। अब हमने इसी सीध में आके छोड़ देना है और यहाँ पे कट लगाएंगे। कट लगाने से ये पलटने में इजी हो जाएगा। बस इसी सीध में हमने सिलाई को छोड़ना है। अब इसे सीधी साइड पलटेंगे पट्टी को, मतलब जैसे ब्लाउज़ में आई पट्टी लगाते हैं ना, सेम वैसे ही लगाना है आपको। इस तरह से फोल्ड करके पट्टी पे सिलाई लगाएंगे, लेकिन इसकी चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी रख सकते हो, ठीक है। आपने सोचा होगा कि हमने फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा क्यों नहीं लिया, बीच में कट डाला है, तो एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये सेंटर है कुर्ती का, फ़िलहाल हम कुर्ती के सीधी साइड पे आए हैं, तो ध्यान से देखें। हमारा जो नीचे की ओर पट्टी है, हम पूरा नीचे नहीं ले जाएंगे, अभी यहीं पे इसे स्टॉप करेंगे, ठीक है। अब सेम मेथड से दूसरी पट्टी भी लगाएंगे। पट्टी की चौड़ाई 2.5 से 3 इंच आपको लेनी है। अब हमें दूसरी पट्टी भी सेम मेथड से लगानी है उल्टी साइड से, और सिलाई भी बिल्कुल वैसे ही करनी है, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद हम कट तक आएंगे और वहाँ तक सिलाई को रोक देंगे, और पक्का करके रोकेंगे, ये नहीं कि आपने कच्चा करा है, ठीक है। अब यहाँ पे कट लगा देंगे, क्योंकि ये सिलाई नहीं तो हट जाएगी पक्की नहीं हुई तो। अब इसे वापस से आई पट्टी की तरह बना देंगे। अगर आपसे नहीं संभले तो पहले आप ये एक सिलाई लगा के रोक लें, ठीक है। अब इसे पलट के हम सिलाई लगाएंगे। ये है सीधे हाथ की पट्टी और ये हमारी उल्टे हाथ की पट्टी के ऊपर आएगी। आप कोई सा भी ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पे हम ऊपर की ओर से बिल्कुल बराबर कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी एक्स्ट्रा हमने रखी थी, तो इस पट्टी को मैंने कट कर दिया और पिन लगा के हम एक बराबर कर लेंगे। अब ऊपर की साइड स्केल को रखेंगे, इससे हमें नेक का ओपन रखना है कितना वो पता करेंगे। तो आप 7.5 भी रख सकते हो, 8 भी रख सकते हो, आप 9 भी रख सकते हो, पर मुझे ना रेडी 7.5 रखना है, तो मैं नीचे वाले निशान पे लगाऊंगी 8 इंच वाले पे। 8 इंच ओपन रखूँगी और यहाँ से मैं इसे बंद कर दूँगी प्लेकेट को, ठीक है। ये 2 तरह से बनता है कॉलर, एक तो प्लेकेट के साथ बनता है, दूसरा बनता है एक वी कट होता है ना उसकी तरह। कुर्ती का सेंटर ये है और नीचे वाली पट्टी हमने छोटी रखनी है और राइट हैंड साइड की पट्टी हमने बड़ी रखनी है, और इसके नीचे हमने दूसरी साइड की पट्टी को दबा देना है, और ये पट्टी हमारी कुर्ती के सेंटर में ले आएंगे हम इस तरह से। और यहाँ पे आप चाहे तो स्क्वायर भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे थोड़ा कॉर्नर सा बना रही हूँ, इस तरह से देख सकते हो आप। जो प्लेकेट का शेप होता है एक्चुअली वही मैं बना रही हूँ हल्के हाथ से। इसमें ना आप बुकरम वगैरह कुछ ना लगाएं, जो पट्टी है ना बहुत सारे लोग बुकरम लगाते हैं, फिर ये सिलने में दिक्कत करता है। नॉर्मल पट्टी से लगा सकते हो। और मैं यहाँ पेचकस की सहायता से थोड़ा अंदर की ओर कर रही हूँ कपड़े को, कुछ भी बाहर ना दिखे। वहीं तक सिलाई लाएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था, पक्का करना है। आप इसके ऊपर शो बटन भी लगा सकते हो और अंदर की साइड हुक्काई भी लगा सकते हो, पर मैं इसे बिना हुक्काई का ही रखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इतना ओपन रखना ही है। अब बैक पार्ट को डबल फोल्ड में रखेंगे और हम शोल्डर से मिला के रखेंगे फ्रंट पार्ट को। अब हमने बैक नेक की विड्थ पता करनी है, तो ऐसे पता करेंगे। अब 1/2 इंच की गहराई देना कंपलसरी है, चाहे कोई भी साइज़ हो आपका, ठीक है। इस तरह से आपने कट कर देना है। अब हमने शोल्डर अटैच करने हैं कुर्ती की, और जैसे कि गाइस मैंने कहा ये 2 तरह से बनती है, प्लेकेट में भी बनती है, दूसरा वी नेक जो कट करके बनता है ना उसमें भी राउंड कॉलर लगाते हैं, उसमें प्लेकेट नहीं बनता है। आपको प्लेकेट नहीं पसंद है तो नेक वाले में कॉलर लगा सकते हो, नो इशू। यहाँ से डबल फोल्ड किया हमने फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को इस तरह से, और पूरे राउंड को चेक करना है। आप चाहे डबल फोल्ड करके चेक कर लो, चाहे आप सिंगल सिंगल चेक कर लो। देखो मैं सिंगल भी चेक कर रही हूँ, तो मेरा पूरा जो राउंड आएगा वो मेरा कॉलर का साइज़ रहेगा।
देखिए मेरे कॉलर का साइज़ आया है 22.25 इंच, मतलब 22.5 से थोड़ा आगे जा रहा है, तो मैं इसका कट करूँगी 22.25 इंच कॉलर। यहाँ पे मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है, इसकी लंबाई इस तरह से डबल में 9.5 है और ये हमारी सिंगल में 7.5 है। ध्यान रहे डबल में। और जिस साइड मेरा लेफ़्ट हैंड साइड है वहाँ पे ये बंद साइड से रखी है मैंने पेस्टिंग को। अब ऊपर की ओर से 1/2 इंच मैंने निशान लगा दिया। अब ये जो नेक पीस हमारा निकला था ना कटिंग के समय, ये बंद साइड पेस्टिंग है, यहाँ पे हमें ऐसे रखना है इस नेक को बंद साइड से। ये हमारी बैक नेक की विड्थ हो गई, ठीक है। एक तरह से नेक की चौड़ाई का निशान लगा दिया हमने फ़िलहाल, ठीक है। अब इसके बाद ये जो गोलाई वाला हिस्सा है ना, इससे हमने ऐसे रखना है, ध्यान से देखो, इस तरह से रखना है। जो नेक पीस हमारा निकला था उसी से कॉलर कट हो जाएगा। आप ध्यान से देखें, वीडियो को रोक रोक के देखें, कई बार देखें, नहीं समझ आए तो कमेंट करना। बहुत इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ कॉलर कटिंग का, बिल्कुल भी उलझाने वाली नहीं हूँ मैं। कॉलर हमारा 22.25 है तो उसका हाफ़ लेंगे और हाफ़ करके हम इस कॉलर को मेज़र करेंगे, तो हाफ़ आएगा मेरा 11.25 में एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा, ठीक है। इस तरह से मैंने 22.25 से इंची टेप को हाफ़ कर लिया, मतलब फ़ोल्ड करने के बाद हाफ़ जो आएगा इस तरह से आपने मेज़र करना है। तो देख सकते हैं मेरा कितना आ रहा है, 11.25 में एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है। तो चलिए अब हम करेंगे इससे मेज़र, आपको भी इसी तरीके से मेज़र करना है। पहले हमने निशान लगा लिया है, डार्क कर लिया, अब इसे मेज़र करेंगे। कहाँ से? यहाँ से। इस तरह से इंची टेप को रखना है और बहुत स्लो प्रोसेस से आपने इसको मेज़र करना है। मेरा आ रहा है इस निशान से एक्स्ट्रा जा रहा है, तो हम थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे निशान को, ठीक है। ऊपर में कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी जितना मुझे चाहिए। अब यहाँ तक हल्का सा शेप दे दूँगी मैं। ये मेरे कॉलर का एंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 1 इंच अंदर की ओर आना है और पूरे कॉलर में 1-1 इंच की चौड़ाई रखेंगे। आप चौड़ी भी बना सकते हैं, पर ये कॉलर थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा चौड़ा अच्छा नहीं लगता। 1 इंच की चौड़ाई हमने कॉलर की रखी है, पर ये कहाँ पे लगाई है? अंदर की ओर, ना कि बाहर की ओर। ये वाला हिस्सा हमारा रहेगा 1 इंच और यहीं से हमने हल्का सा कॉलर का शेप लगा देंगे। ये वाला हिस्सा ऊपर कुर्ती में जुड़ेगा और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये हमारा ऊपर की ओर रहेगा। तो पहले कटिंग करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। कटिंग करने के बाद हम इसे कपड़े पे पेस्ट करेंगे। आप ये पेस्टिंग पेपर पे भी बना सकते हैं, बुकरम पे भी बना सकते हैं, पर प्रेस की जगह आपको सिलाइयों से रोकना पड़ेगा। कॉलर के चारों तरफ कपड़ा होना चाहिए, ध्यान से देखें, इसलिए ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत पड़ती है कॉलर बनाने में। सेम इतना बड़ा पीस एक और चाहिए हमें कपड़े का। 1/2 इंच मैंने मार्जिन लेके कट किया है, कहाँ से? जो बड़ी वाली गोलाई थी वहाँ से। अब क्या करेंगे? अब हमने एक और कपड़े के ऊपर रखना है, इसमें भी हमारा चारों तरफ से मार्जिन होना चाहिए। पिन से रोक लेंगे। हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है बिल्कुल इसके ऊपर, हल्का सा, ज़्यादा ना दबे। ये तो बड़ा है, ये हमारा कॉलर अटैच होगा, लेकिन ये हमारा ऊपरी हिस्सा रहेगा, छोटा है ये, और ये ऊपर का है तो ये बड़ा रहेगा क्योंकि राउंड ज़्यादा है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और इस तरह से सिलाई लगा के यहाँ तक लाना है, ऊपर नहीं लगाना, सिर्फ इस वाले हिस्से से ऐसे लेकर ऐसे करना है। अब करते हैं मशीन पे इसकी सिलाई। हमने एक कॉर्नर से स्टार्ट करनी है, दूसरे कॉर्नर तक ले जानी है, बुकरम के ऊपर और किनारे पे सिलाई लगाएंगे। वीडियो बहुत डिटेल में बनाया है, इसलिए आराम से आप देखना और पूरा वीडियो देखना, दोबारा कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे कपड़े को कट कर देंगे। सिलाई जिस पे हमने लगाई है उसका मार्जिन हमने लेना है। अब ध्यान से देखें आप, मैं यहाँ से भी 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ रही हूँ क्योंकि जिस पे पेस्ट किया था उसमें भी 1/2 इंच मार्जिन छोड़ा है मैंने। सेम हमने बराबर कट कर लेना है उसी मार्जिन के अकॉर्डिंग नीचे वाले कपड़े में। अब ध्यान से देखें मैंने इसमें सिलाई कैसे लगाई है। ये कपड़ा है ना, ये वाला, ये पलटने के लिए छोड़ा हुआ है, बस यहीं तक पक्का किया है जहाँ तक हमारी पेस्टिंग है, वहाँ से हमने छोड़ दिया है जहाँ पे ये मार्जिन ओपन हो रहे हैं। सेम मार्जिन इस साइड पे भी है, क्योंकि यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए मैंने क्लोज़ करके दिखाया। और पक्का होना चाहिए, देखो उधड़ नहीं रहा है, अगर उधड़ गया तो बाद में कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे पक्की सिलाई लगाएंगे और मार्जिन को छोड़ेंगे। अब इसे पलट के सीधा कर लो, प्रेस कर लो। अगर प्रेस नहीं करनी तो मेरी तरह सिलाई से रोक लो, अगर आपने प्रेस करनी है तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं यहाँ सिलाई से रोक रही हूँ, बड़ी सिलाई से। इसे बाद में मैं हटा दूँगी। अब देखो 1/2 इंच का मार्जिन दोनों पार्ट में है, लेकिन जिस पे पेस्टिंग अटैच है उसका हमने फ़ोल्ड करना है। आप इसे पहले भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बाद में कर रही हूँ, आप पहले भी कर सकते हो।
जिस पे पेस्टिंग है वो वाला मार्जिन फोल्ड कर देंगे और दूसरा वाला हमारा सूट में अटैच हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, गोलाई है तो स्लो प्रोसेस से तो करना पड़ेगा। कुछ लोग कमेंट करेंगे अरे हमसे जल्दी नहीं बन रहा, भाई स्लो प्रोसेस से करना पड़ेगा बिकॉज़ ये राउंड कॉलर है। अब इसको हमने सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और निशान लगाना है सेंटर मार्क। सेंटर मार्क हमारा हो गया। सेम कुर्ते में भी लगाना है। कुर्ती में कैसे लगाना है, यहाँ से हमने पकड़ना है शोल्डर के पास से, दोनों शोल्डर मैच करेंगे और बैक नेक जो है ना, बैक वाला पार्ट, उसके सेंटर पे कट लगा देंगे छोटा सा, बिल्कुल माइनर, या फिर निशान लगा लो। ये कुर्ती का उल्टी साइड है, ठीक है, और ये सेंटर मार्क है। कुर्ती के उल्टी साइड पे कॉलर को रखेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, डरना नहीं है। अब इस सेंटर मार्क को इस सेंटर मार्क के ऊपर रख देंगे और जो ये मार्जिन फैब्रिक दिख रहा है उतना ही आपने दबाना है। आप चाहें तो निशान लगा लो कि भाई इतना मार्जिन है। अब इस दूसरे कॉर्नर पे पकड़ के चेक करेंगे हमारा कॉलर बड़ा या छोटा तो नहीं हो रहा, क्योंकि कई बार थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है पर वो हो तो नहीं रहा, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पर इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा हो जाए चाहे छोटा हो जाए दोनों के सॉल्यूशन है। कॉलर दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोनों का सॉल्यूशन मैं बता दूंगी, क्योंकि अगर आपसे हुआ मिस्टेक तो वो आप खुद ही ठीक कर सकते हो। यहाँ पे आपने चेक करना है कुछ भी छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा, बिल्कुल भी। अभी फ़िलहाल मेरा तो नहीं हो रहा है, पर हम अभी स्लो प्रोसेस से जोड़ेंगे बिकॉज़ ये राउंड है। राउंड चीज़ को जोड़ने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, पर कोई नहीं, हो जाएगा। अब इस तरह से मेरा कंप्लीट आ गया है स्लो प्रोसेस से जोड़ने के बाद, ठीक है। अगर खींच के जोड़ोगे तो गड़बड़ होगी। अब ध्यान से देखो, अगर आपका ये वाला हिस्सा कॉलर जो है वो छोटा पड़ रहा है, मान लीजिए, ठीक है, मैं बताने वाली हूँ आपको, ये छोटा पड़ रहा है तो आपने क्या करना है, ये जो हमारा नेक कटिंग हुआ है इसे थोड़ा सा और उड़ा देंगे। कैसे, यहाँ से 1/2 इंच तिरछा कट कर दोगे तो नेक बढ़ जाएगा और हमारा कॉलर एडजस्ट हो जाएगा जब कॉलर बड़ा आएगा तब। लेकिन आपको नेक बड़ा नहीं करना कि भाई बड़ा हो जाएगा, तो आपने कॉलर को कैसे छोटा करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। कॉलर को हम इस तरह से उल्टा करेंगे, थोड़ी सी दूरी की सिलाई उधेड़ेंगे, फिर उस कॉलर का शेप दोबारा बनाएंगे। ध्यान से देखो, इसमें बताती हूँ। इसे मान लो हमने उल्टा कर लिया और थोड़ी सी सिलाइयाँ उधेड़ के इस नेक का जो कॉलर का शेप है वो दोबारा लगा देंगे थोड़ी सी दूरी में, तो हमारा कॉलर छोटा हो जाएगा। तो दोनों ही प्रोसेस आप कर सकते हो, कॉलर को छोटा भी कर सकते हो इस तरह से और नेक को बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कॉलर मेरा फिक्स है, नेक बड़ा हो रहा है, तो आप इस तरह से करें। नेक बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा नेक भी अच्छा नहीं लगता है। अब हाफ़ हमने स्टिच किया, हाफ़ दूसरी साइड से स्टिच करेंगे, लेकिन अच्छे से नापोगे तो छोटा बड़ा कोई चांस नहीं है। यहाँ पे देखो, मैं हल्का सा लूज़ करते करते सिलाई लगा रही हूँ पेचकस की सहायता से। कपड़े को लूज़ रखना है कॉलर का, ठीक है, क्योंकि वो गोल है ना, इसीलिए। बस सिलाई लग गई हमारी। अब हमने क्या करना है, अब दूसरी साइड से हमने बंद करना है इस तरफ से। हमारा कॉलर सीधी साइड पे पलट गया है। अब हमने इस पे सिलाई लगा देनी है। थोड़ा स्लो प्रोसेस से लगाएं, फिनिशिंग से सिलाई लगाएं, ज़्यादा जल्दी ना करें। 1-2 बार बनाओगे तो तीसरी बार में आपको अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी, मतलब अच्छे तरीके से जल्दी बना सकोगे। शुरू में स्लो प्रोसेस से करें। बेहद आसान और सरल तरीका है ये राउंड कॉलर बनाने का। आपकी कुर्ती ऐसी लगेगी जैसे रेडीमेड बन के आई है। जब हम लास्ट में आते हैं तो हल्का सा यहाँ से ना पेचकस की सहायता से अंदर कर देना है, कुछ भी दिखाई ना दे फैब्रिक, और बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर आप लेस वगैरह भी लगा सकते हो। फिर उसके बाद ऊपर से एक किनारे पे सिलाई लगाएंगे जो अच्छी फिनिशिंग देगा। आपकी चॉइस है, लगाना चाहें तो लगाएं, ना लगाना चाहें तो ना लगाएं। कॉलर हमारा बनके कंप्लीट हो गया। आप इसे प्लेकेट के साथ भी बना सकते हैं। आप इसे प्लेकेट के साथ नहीं बनाना चाहते तो राउंड कट करना है और वी नेक हल्का सा कट करके कॉलर लगा सकते हैं। अब आगे की स्टिचिंग मैं नहीं सिखाऊंगी बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने डिटेल में आपके साथ शेयर किया है। बाकी स्टिचिंग इसकी नॉर्मल होगी, स्लिप वगैरह, फिटिंग वगैरह। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट के लिए। यहाँ पे आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। राउंड कॉलर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे ऊपर की ओर आप हुकाई भी लगा सकते हैं, पर मुझे नहीं लगाना, मुझे इतना ओपन रखना है, मुझे कंफर्टेबल चाहिए इसलिए। बाकी स्लीव्स पर नीचे बॉटम पे मैंने लेस लगाया है, मतलब घेर पे, और इसकी ना लेंथ मैंने बढ़ाई है एक्चुअली, इसलिए मुझे लेस लगाना पड़ा। बाकी सिंपल सोवर अच्छा लग रहा है, आप भी बनाएं और अपने कुर्ती पे शो बटन भी यूज़ कर सकते हैं। कॉलर पे वाइट लेस भी लगा सकते हैं। आप मुझे सजेशन देना कि मैं कॉलर पे लेस लगाऊं या ना लगाऊं। बाकी मुझे
सिंपल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आपके पास भी सूट का कपड़ा है तो आप सिंपल सूट बनाने की वजह इस तरह का थोड़ा ट्रेंडी लुक दे सकते हैं अपनी कुर्ती को, और बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा सिंपल सोबर सा लुक आता है। राउंड कॉलर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। सेकंड चैनल पे डेली क्लास आ रही है, वो भी आप देखना। ऊपर की ओर मैं हुक नहीं लगाई हूँ, फिर भी हमारा कॉलर रुका हुआ है। सो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट करें।